नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि सूर्य ग्रह की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में कमजोर होती है तो वह हमें किस तरह का फल दे सकते हैं। यदि सूर्य ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में अशुभ हो, वह नीचस्थ हो, खराब भाव में बैठे हों, शत्रुग्रही हों या ग्रहण दोष में युक्त हों या किसी अन्य दोष में युक्त हों, तो वह क्या फल दे सकते हैं। तो उनका जो फल रहता है, यदि सूर्य ग्रह अशुभ खराब स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से तरक्की रुक जाती है। बार बार वह शिखर पर पहुंचकर पीछे आ जाता है, गिर जाता है, यानी कि तरक्की के मुंह तक जाकर उसको तरक्की प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, सूर्य ग्रह की कमजोर स्थिति व्यक्ति के जीवन में आलस्य बढ़ा देती है। व्यक्ति आलसी किस्म का हो जाता है, लेजी किस्म का हो जाता है, ढीलापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है और कार्यों के प्रति व्यक्ति की अरुचि बढ़ जाती है। रुचि का अभाव, यानी कि आज करेंगे कल करेंगे, एक प्रकार से अरुचि का हो जाना। तीसरा, शारीरिक शक्ति में कमी। जैसे एक शक्ति होती है, एक जोश होता है, उसमें कमी। चौथा, जो मान सम्मान यश वैभव समाज में जो हमारा रहता है या प्रभाव जो समाज में रहता है, उसमें कमी, उस चीज में वृद्धि नहीं होना। इन चीजों में रुकावट पैदा हो जाना, वृद्धि का नहीं होना। जो समाज में जो हमारे कार्य होते हैं, जिस तरीके का, भले ही वो परिवार में हो या बाहर हो, हमें जो यश मिलना चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारा एक पद कद होना चाहिए या एक प्रभाव जो हमारा होना चाहिए, वो चीजें नहीं होती हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति सरकारी सेवा आदि के लिए प्रयासरत है तो वहां पर को असफलता, कोई सरकारी नौकरी आदि के लिए प्रयासरत है तो वहां पर को लगातार व्यक्ति को असफलता प्राप्त होती है यदि सूर्य ग्रह कमजोर होता है। इसके अलावा सरकारी अन्य चीजों से भी व्यक्ति को असंतुष्टता ही प्राप्त होती है, वहां पर भी व्यक्ति को लाभ देखने में नहीं आता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जब यदि ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि व्यक्ति को सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य या उपरत्न गार्नेट या सूर्य ग्रह की जो जड़ी बताई गई है, बेल वृक्ष की जड़ी, उसको धारण करना चाहिए। माणिक्य जो कि 5.25 कैरेट से ऊपर का ही रहना चाहिए, गार्नेट जो कि 4.25 कैरेट से ऊपर के ही धारण करना चाहिए, वही फल देता है। इसके अलावा जो बेल की जड़ होती है, उसको विधि पूर्वक भी धारण किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही नित्य सूर्योपासना, सूर्य उदय होने से पूर्व पूर्व ही, जब ताम्र लालिमा छाई रहती है, उस समय पे सूर्योपासना। उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर सकता है, आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच, सूर्य स्तोत्र आदि आते हैं, इनका वाचन, इनका पाठ नियमित तौर पर कर सकता है। नहीं तो रविवार के दिन तो अवश्य करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ, नामावली आदि भी वह कर सकता है भगवान सूर्य को प्रसन्न करने निमित्त। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को ताम्र पात्र से ही जल ग्रहण करना चाहिए अधिकतर, जितना संभव हो सके। भोजन भी संभव हो सके तो ताम्र पात्र में किसी न किसी तरीके से कर लेना चाहिए। यदि सूर्य ग्रह इस तरीके का हो, खराब फल दे रहा हो, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि तरक्की रुक रही हो, आलस्य बढ़ गया हो, शारीरिक कमजोरी व्यक्ति में आ गई हो, सरकारी सेवा आदि से व्यक्ति को असंतुष्टता प्राप्त हो रही हो, लाभ नहीं मिल रहा हो, असफलता देखने में आ रही हो, समाज में मान सम्मान या घर के अंदर मान सम्मान, यश पद प्रतिष्ठा प्रभाव आदि में कमी या इनमें इनका बिल्कुल व्यक्ति को प्राप्त न हो पाना, ये चीजें हैं, तो अवश्य ही ऐसा कर लेना चाहिए। इसके अलावा दो तीन चीजों से बचाव भी कर लेना चाहिए। जैसे कि यदि सूर्य ग्रह की ऐसी स्थिति है और हमारी नेत्र ज्योति, क्योंकि सूर्य ग्रह ज्योति के कारक हैं और नेत्र ऐसे है कि वो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, रोशनी हमें पूरा सब कुछ देते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, पूरी दुनिया हमें। तो कभी भी जब ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को आर्टिफिशियल चश्मा या नेत्र सही होते हुए किसी भी प्रकार का चश्मा आदि धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसके अतिरिक्त यदि ऐसी स्थिति हो तो तामसी चीजें, ज्वलनशील चीजें,
क्योंकि सूर्य ग्रह अग्नि वर्धक है और व्यक्ति को कुफल में वृद्धि करेंगे। तो इसलिए तामसी चीजें, मीट, मांस, अंडा आदि या तंबाकू, मदिरा आदि, इनका सेवन बिल्कुल भूल कर भी कदापि नहीं करना चाहिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो सूर्य ग्रह के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं, और जहां कुप्रभाव समाप्त होता है वहां पर उससे सुप्रभाव भी हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रह राजनीति से भी संबंध रखते हैं, सूर्य ग्रह बड़े प्रशासनिक पदों से भी संबंध रखते हैं। सूर्य ग्रह का प्रभाव लगभग लगभग हर जगह पे रहता है। तो कहीं पर भी किसी व्यक्ति को यदि जो जन्म पत्रिका के माध्यम से व्यक्ति को अवगत है कि भाई मेरा सूर्य ग्रह कमजोर है, तो ये उपाय आदि अवश्य कर लेने चाहिए। या इन चीजों में ऐसी चीजें जो हमने बताई कि इनमें रुकावट आदि प्राप्त हो रहा है, तो ये चीजें अवश्य कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, वो पूर्व हम लाए हुए हैं आपके लिए, और आगे को भी हम अवश्य ही आपके लिए नियमित तौर पर जब समय होगा लाते रहेंगे। तो आज की जानकारी काफ़ी अच्छी थी। इसी तरीके से अन्य ग्रहों से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएँगे। तो बने रहिएगा गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। यदि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएँ। जब भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होगी तो आप लोगों तक अवश्य ही पहुँचेगी, यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं सब्सक्राइब प्रेस करने के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।